धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। नालागढ़ में राहुल गांधी का पुतला जला, भाजयुमो ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजयुमो का कहना, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बौखलाहट में कर रहे हैं घिनौने काम। बरोटीवाला में भीषण आग ने मचाई तबाही, आग लगने से 4 लाख का नुकसान, आंखों के सामने उजड़े 18 परिवारों के आशियाने। वेतन दो या फिर कमीशन में बढ़ोतरी करो, डिपो संचालकों ने सरकार के समक्ष रखी 2 प्रमुख मांग। पेंडिंग एरियर के जल्द भुगतान की भी उठाई मांग। और सुंदरनगर के अभिजीत का इंटरनेशनल मिडनाइट सन मैराथन के लिए हुआ चयन। 9वें में होने वाले प्रतियोगिता में देश भर से 16 खिलाड़ी लेंगे भाग। प्रदेश के प्रतिभावान धावकों के लिए पहली बार हिमाचल प्रदेश मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा 7 जून को ग्लोबल रनिंग डे पर आयोजित होने वाली रन फॉर फिटनेस प्रतियोगिता जिला सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में होने जा रही है, जिसमें प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी भी भाग लेंगे। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष विनीत कुमार ने सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। हिमाचल प्रदेश मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि दौड़ लगाने से इंसान स्वस्थ व तंदुरुस्त रहता है। इसी उद्देश्य को लेकर जिला सोलन में प्रदेश मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा पहली बार रन फॉर फिटनेस प्रतियोगिता का आयोजन ग्लोबल रनिंग डे पर 7 जून को किया जा रहा है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं के लिए 1ली से 5वीं तक 100 मीटर, 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए 12.4 किलोमीटर की दौड़ें शामिल है। उन्होंने तय की प्रतियोगिता में 18 वर्ष से लेकर 39 वर्ष और 40 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु के धावकों के लिए 21 किलोमीटर की दौड़ सहित 60 वर्ष से ऊपर के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है। इन सभी प्रतियोगिताओं से प्रवेश शुल्क 750 रुपए रखा गया है। 21 किलोमीटर की दौड़ में विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता को सफल बनाने और धावकों की सुरक्षा के लिए एसोसिएशन व जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसमें हमने मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश 7 जून 2017 को ग्लोबल रनिंग डे मनाने जा रही है। इस रनिंग डे के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन सोलन के साथ मिलकर के हम यहाँ पर 5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की रेसेस और इसके साथ ही बच्चों के लिए 100 मीटर की रेसेस ठोडो ग्राउंड सोलन में शुरू करेंगे। कराने का मुख्य उद्देश्य जो इसका हमने थीम रखा है वो है रन फॉर फिटनेस, ताकि इस ग्लोबल रनिंग डे के उपलक्ष्य में लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। इनमें स्कूल के बच्चों की 1ली कक्षा से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को, चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनकी टीम इवेंट्स के रूप में यहाँ पे जो रेसेस होंगी। इस प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। दवा विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल का सोलन में भी खासा असर देखने को मिला। हड़ताल के चलते मरीजों को दवाइयों के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अस्पतालों में सिविल सप्लाई की दुकानें खुली रही, लेकिन दवाओं को लेने के लिए मरीजों को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ा। हैरानी इस बात की है कि दवा विक्रेताओं की हड़ताल होने के बावजूद डॉक्टरों ने डिस्पेंसरी में मिलने वाली दवाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इस कारण आम दिनों की तरह मंगलवार को भी सरकारी डिस्पेंसरी के बाहर इक्के दुक्के मरीज ही खड़े दिखाई दिए, लेकिन सिविल सप्लाई की दुकान पर मरीजों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। मरीजों के साथ आए तीमानदारों ने कहा कि वो दवाइयों के लिए परेशान हो रहे हैं। शहर में कहीं पर भी दवाइयों की दुकान खुली नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजार से दवाई न मिलने के कारण उन्हें डॉक्टर से ही सैंपल की दवाई लेनी पड़ रही है। सारी मेडिसिन जो है बाहर की कहीं भी नहीं मिल रही है। डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन दे भी रहे हैं बाहर से, तो कई मेडिकल की दुकानों पे कोई मेडिसिन नहीं मिल रही है। इससे हमारे को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सारी की सारी दवाइयों की दुकानें जो है बंद है। कहीं भी मेडिकल शॉप कोई भी खुली नहीं है। तो जिस प्रॉब्लम से हम सफर कर रहे हैं, तो मेडिसिन कहाँ से लेंगे अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता भी है तो। यहाँ पे आया था हॉस्पिटल में, मुझे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। तो जैसे कि आपको दिख रहे हो, आप यहाँ पे सारी दुकानें बंद हैं। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे मरीजों को, और मुझे भी करनी पड़ रही, खासकर
कहीं पे भी कोई दवाई नहीं मिल रही है। जिस भी शॉप पे आप जा रहे हो वहाँ पे इवन एक छोटी सी आपको सीरीज भी नहीं मिल रही है। मुझे पूरे सोलन में देखना पड़ रहा है, एक मुझे सीरीज चाहिए थी वो तक नहीं मिल रही है। आप हम अपनी मदर की दवाइयों के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे बाहर जितनी भी दुकानें हैं वो सारी ही बंद पड़ी है। तो यहाँ पे सरकारी दुकानें खुली है सिर्फ, और यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है दवाई लेने के लिए। तो मैं अपनी मदर के लिए 1 घंटे से अपनी दवाई लेने के लिए खड़ा हूँ, पर यहाँ पे कोई अब जाके नंबर लग रहा है। तो वैसा ना बच्चे की दवाई लेने आया था मैं, तो डॉक्टर साहब को चेक कराया तो बाहर तो दवाई मिली नहीं। फिर दोबारा अंदर गया तो अंदर जाके डॉक्टर साहब ने दवाई दी। सारे मेडिकल बंद होने की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि देश भर में दवा व्यवसाय से संबंधित व्यापारी ऑनलाइन दवा बिक्री व ई पोर्टल के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। मंडी के ऐतिहासिक सिरी मंच पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर नशा मुक्ति पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन मंडी की प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस देश भर में मनाया गया और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया गया। वहीं इस उपलक्ष्य में मंडी के ऐतिहासिक सिरी मंच पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा नशा मुक्ति पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शांति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ड्यूली शाखा से हम हैं, और हमारे जो सीनियर दीदी थे उनके द्वारा, उनके करकमलों और हमारे डायरेक्टर GPR मंजुला मैडम के द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। हम बहन दक्षा बहन, हम भी यहाँ पर सेवारत हैं। हम ब्रह्मा कुमारी बहनों को एज ए टीचर हम यहाँ पर टीच करती हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अनुसार आत्म को सशक्त बनाकर नशे से अपने आप को और समाज को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशा करने वाले व्यक्ति को प्यार और स्नेह देकर उसमें नशा छोड़ने की इच्छा पैदा की जा सकती है और उसे नशे से मुक्त किया जा सकता है। आज यहाँ सिरी मंच में हम विश्व तंबाकू दिवस के ऊपर नशा मुक्ति के ऊपर प्रदर्शनी यहाँ आयोजित की गई है। इसमें हम यहाँ इस प्रदर्शनी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कैसे आज यूथ नशे में तो डूबा हुआ है, लेकिन उसे ये समझ नहीं है कि वो नशे में डूब चुका है, उससे बाहर वो कैसे निकले। बहुत सारे यूथ आज ये चाहते हैं कि हम नशे से बाहर निकलें, उन्हें नशे से होने वाली हानियों का भी पता है, लेकिन वो इससे बाहर निकलने में असक्षम है, जैसे नशे ने उनको पूरा दबोच के रखा हुआ है। तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम ये संदेश दे रहे हैं कि हम चाहे इस नशे की आदत को जितना मर्जी सप्रेस करें, इसके बारे में जितनी मर्जी जानकारी दें, लेकिन इसको दबा के ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जब तक हम अंदर से आत्मा सशक्त नहीं बनेगी, तब तक इस नशे की आदत को नहीं छोड़ा जा सकता है। और अध्यात्म ही एक ऐसा मात्र उपचार है जिसके द्वारा नशे से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रदर्शनी के द्वारा हम यही संदेश सबको देना चाहते हैं कि हम वास्तविकता में जो है शरीर से अलग एक आत्मा, जब उसको सशक्त बनाया जाएगा तो हमें इस नशे से मुक्ति मिलेगी। प्रदर्शनी में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा चित्रों के माध्यम से समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया गया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंगलवार रात से पर्यटन नगरी मनाली में रुक रुक कर हो रही बारिश का क्रम जारी है। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं पर्यटक भी मौसम का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे यहां का मौसम कूल हो गया है। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं के झोंकों से भी लोगों को तपती गर्मी से खासी राहत मिली है। इस ठंडे मौसम का सबसे ज्यादा लुत्फ मनाली घूमने आए हुए सैलानी ले रहे हैं। इन दिनों मैदानी इलाकों में आग उगलने वाली गर्मी पड़ रही है, जिससे निजात पाने व गर्मी की छुट्टी मनाने भारी तादाद में सैलानी मनाली आए हुए हैं। इस ठंडे मौसम का वे जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम की करवट बदलते ही मनाली का पारा नीचे लुढ़क गया है और लोग एक बार फिर से स्वेटर या जैकेट पहनने को मजबूर हो गए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। पंजाब में तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे हम घूमने आए हैं, लद्दाख जाएंगे आगे, और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं। इस बारिश से अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जो नीचे जो गर्मी पड़ रही है, जब आपको ये इस तरह का जो ठंडक मिल रही है, तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं आप अपने जो फुली एंजॉय कर रहे हैं। हम 22 मेंबर्स हैं, सारे यहीं पे घूम रहे हैं मार्केट में, फुली एंजॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं, मौसम का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। इस बार लोगों को बीच बीच में बारिश होने के कारण गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसान भी बारिश को फसलों के लिए लाभदायक मान रहे हैं। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।
यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मंडी के डाइट परिसर में स्कूल शिक्षा संवाद पर आधारित 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं 6 और 7 जून को खंड स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी मंडी डाइट की डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर चारू वैद्य ने दी। मंडी के डाइट परिसर में स्कूल शिक्षा संवाद पर आधारित 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 2 रिटायर्ड टीचर व 20 खंडों के बीआरसी ने भाग लिया। मंडी डाइट के प्रधानाचार्य मोहिंदर पाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा संवाद के द्वारा स्कूल प्रबंधन समितियों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के लर्निंग लेवल का माता पिता को उसका ज्ञान होना चाहिए और बच्चों के लर्निंग लेवल को बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा संवाद की शुरुआत की गई है। उन्होंने विद्यार्थियों के माता पिता से यह अनुरोध किया कि जब भी स्कूल के प्रिंसिपल माता पिता को एसएमसी मीटिंग में बुलाएं तो उन्हें इस मीटिंग में जरूर आना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही माता पिता की असली संपत्ति है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षा संवाद का। मेरी अपील रहेगी जितना जनमानस है, क्योंकि बार बार ये शिकायतें आती हैं कि लोग जब भी विद्यालय का मुखिया उनको डिस्कशन के लिए बुलाता है, लोग कम पहुंचते हैं। तो मेरा ये आग्रह रहेगा, मेरी ये विनती रहेगी जितना जनमानस है कि स्कूलों में जरूर जाएं, क्योंकि उनकी जो मुख्य संपत्ति है वो बच्चा है, ना कि दूसरी चीजें हैं, जिसके लिए वो मात्र 5 दिन साल में हम मांग रहे हैं उनसे बच्चे के भविष्य के लिए। वो कृपया करके 5 दिन जरूर निकालें ताकि बच्चे का भविष्य जो है वो सुरक्षित किया जा सके। मंडी डाइट की डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर चारू वैद्य ने बताया कि 6 और 7 जून को खंड स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों के सहयोग से बच्चों के लर्निंग लेवल को बढ़ाना है। हमारे इस वर्ष के कार्यक्रमों में मुख्य रूप से हम पाठशाला स्तर पर अभिभावकों को जोड़ने का प्रयास करने के मुद्दे से हमने पाठशाला स्तर पर स्कूल शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। स्कूल शिक्षा संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पेरेंट्स को बच्चों का लर्निंग लेवल के साथ उनको अवगत कराना है, उनको जानकारी देना है। मतलब मेरा बच्चा यदि प्रथम कक्षा पास करके दूसरी कक्षा में जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी लर्निंग लेवल इसको कितना आना चाहिए, इसकी जानकारी कितनी होनी चाहिए। अगर वो 5वीं पास करके 6ठी में जा रहा है तो उसको उसका लर्निंग लेवल कितना होना चाहिए, ताकि वो 6ठी कक्षा में बैठने के लायक अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इस उद्देश्य के साथ हम हर कक्ष में एक चार्ट लगवाएंगे, ताकि हर माता पिता ये देख के सुनिश्चित कर सके कि उस कक्षा को पास करने के बाद मेरे बच्चे को कितनी जानकारी हासिल हो जानी चाहिए, कितना उसका लर्निंग लेवल हो जाना चाहिए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल प्रदेश डिपो संचालक समिति ने राज्य सरकार से डिपो संचालकों को वेतन देने या फिर इसके बदले में इन्हें जो कमीशन मिल रही है उसमें 30% की बढ़ोतरी करने की मांग उठाई है। मंडी में संपन्न हुई डिपो संचालक समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक में इन मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजा गया। के लिए जो वेतन मिलना चाहिए और शॉप रेंट मिलना चाहिए, और अगर सरकार अगर ये नहीं देती है तो हमारे को 25 से 30% कमीशन होनी चाहिए। जो डिपो होल्डर के जो डिजिटल कार्ड जो बनाए हैं इन्होंने, हम चलाने के लिए सहमत है सब डिपो होल्डर पूरे प्रदेश के जिले के, मगर प्रॉब्लम ये है कि इसकी करप्शन सही नहीं है, इसमें ना किसी का एड्रेस सही है ना वो नाम है। अब किसी का नाम क्या है तो गांव पता नहीं है, तो ये सारा जो
हिमाचल सरकार इसको सही करे इन डिजिटल कार्डों को, तब हम ये मशीन चलाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के ट्रक यूनियन के साथ में लगती झुग्गियों में अचानक लगी आग ने भयंकर तबाही मचाते हुए 18 झुग्गियों व एक बाइक को जलाकर राख कर दिया। इस घटना में लगभग 4 लाख का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दमकल विभाग की तुरंत कार्रवाई के चलते करोड़ों की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया। औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के ट्रक यूनियन के साथ में लगती झुग्गियों में आग लगने से 4 लाख का नुकसान हुआ है, जिसमें 18 झुग्गियां व एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई है। दमकल विभाग की तुरंत कार्रवाई के चलते करोड़ों की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया है। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद बरोटीवाला ट्रक यूनियन के साथ लगती स्थित झुग्गी झोंपड़ियों में अचानक आग लग गई। आग को भयंकर रूप लेते देख वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग बद्दी को दी। सूचना मिलते ही फायर ऑफिसर प्रकाश चंद की अगुवाई में मनसाराम, जीडी ठाकुर, भाग सिंह, यशपाल व हीराचंद घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचते ही दमकल कर्मियों ने अपना मोर्चा संभाला और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। देखा सर आपने? हम इन्हें पुकार सुन रहे थे, जैसे ही हमारे को पता लगा कि वहाँ पे झुग्गियों में आग लग चुकी है तो हम दौड़ गए। जब तक हमें आए जब पूरी आग यहाँ फैली हुई थी। तो उस टाइम आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या हो रहा था? मतलब यहाँ पे जैसे छोटे सिलेंडर फट रहे थे और मतलब भाग दौड़ पूरी पड़ी हुई। किसी को चोट वगैरह या किसी को नहीं, किसी को चोट वगैरह नहीं आई। तो यहाँ पे कोई ऐसा देखा हो, कोई बच्चे वगैरह जैसे कई बार खेलते खेलते कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कुछ पाएगा? नहीं, ऐसा कोई फायर ऑफिसर बद्दी प्रकाश चंद ने बताया कि बरोटीवाला में ट्रक यूनियन के साथ में लगती झुग्गियों में अज्ञात कारणों से लगी आग में 18 झुग्गियां व एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गया है। उन्होंने कहा कि आग लगने से 4 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है, जबकि करोड़ों की संपत्ति जलने से बचा ली गई है। आग 4:50 में आग लगी और इसकी सूचना जो है दमकल केंद्र बद्दी को दी गई। तो तुरंत हम 2 जन लेकर 2 फायर अफसर साथ आकर जो है इसको कंट्रोल किया गया, काबू पाया गया। सर इसमें कितना नुकसान हुआ है? नुकसान का तो आकलन में किया जाएगा, लेकिन सर कुछ कारणों का पता चला है? अभी तक कोई पता नहीं चला, इसका आगे आती है। तहसीलदार बद्दी ने बताया कि जिन 18 परिवारों की झुग्गियां जली है उनका 1 हफ्ते का राशन और जब तक उनके रहने की व्यवस्था नहीं होती तब तक उनके रहने का इंतजाम ट्रक यूनियन बरोटीवाला में कर दिया गया है। बरोटीवाला में ग्राम संसीवाला में दिन के वक्त अचानक आग लगी है, जिसमें लगभग 18 झुग्गियाँ जल के राख हो गई हैं। इसमें मजदूर वर्ग के गरीब परिवार रहते थे, जिनके घर का सामान सारा इसमें जल गया है और इन लोगों का, गरीब लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। इनके इस दुखद घड़ी में सरकार इनके साथ खड़ी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ट्रक ऑपरेटर यूनियन बरोटीवाला का, जिन्होंने इनको रहने के लिए अपना हॉल दिया है और आज के दिन खाने की भी व्यवस्था की है। सरकार की तरफ से इनको हफ्ते 10 दिन रहने की व्यवस्था की जा रही है और प्रति परिवार उनको राहत राशि, फौरी राहत राशि के रूप में अभी तुरंत इनको मुहैया करा दी जाएगी। बता दें कि घटना में लगभग 4 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है, जबकि करोड़ों की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया है। के चैनल के लिए बरोटीवाला से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नालागढ़ में राहुल गांधी का पुतला जला, भाजयुमो ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजयुमो का कहना, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बौखलाहट में कर रहे हैं घिनौने काम। बरोटीवाला में भीषण आग ने मचाई तबाही, आग लगने से 4 लाख का नुकसान, आंखों के सामने उजड़े 18 परिवारों के आशियाने। वेतन दो या फिर कमीशन में बढ़ोतरी करो, डिपो संचालकों ने सरकार के समक्ष रखी 2 प्रमुख मांग। पेंडिंग एरियर के जल्द भुगतान की भी उठाई मांग। और सुंदरनगर के अभिजीत का इंटरनेशनल मिडनाइट मैराथन के लिए हुआ चयन। 9वें में होने वाली प्रतियोगिता में देश भर से 16 खिलाड़ी लेंगे भाग।